वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोवमं गदिं पते वोचामि समयपाहुड मीनमो सुद केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। ज्ञान पिपासुओं, वैराग्यार्थी जीवों, परम शांति को प्राप्त परमेश्वर देव ने अपनी वाणी को, जिनवाणी को समझाने के लिए विषय अनुसार विभाजन किया है अंगों में, तथा कथन शैली के रूप में विचार करें तो इसी जिनवाणी का विभाजन हुआ है अनुयोगों में। ज़रा विचार करो, चरणान योग की अपेक्षा यदि हम विचार करें तो जो मुनियों में पाया जाता है, जो अनगारों में पाया जाता है, वह एक देश रूप से श्रावकों में, सागारों में पाया जाता है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय 108 नंबर का छंद है। द्रव्यानुयोग की दृष्टि से हम यदि विचार करें तो जो सिद्धावस्था में पाया जाता है वह सब एक देश रूप से अविरत सम्यक दृष्टि के जीवन में देखने में आता है। पहला कदम जिसने मोक्ष मार्ग पर रखा है, घर गृहस्थी में रहने वाला, व्यापार धंधा विषय कषाय करने वाला, लेकिन उन सब को असार और पर जानने वाला तुम्हारे हमारे शरीर का जीव अविरत सम्यक्त्व को प्राप्त करता है, तो सिद्धों का जैसा वैभव है वैसा ही वैभव उसके जीवन में एक देश रूप से प्रकट होता है। तीसरी बात, चरणानुयोग द्रव्यानुयोग की तरफ से हमने देखा, अध्यात्म की तरफ से अब हम विचार करते हैं। आध्यात्मिक तरफ से विचार करो तो जो सिद्धों में पाया जाता है वह सब मेरे में त्रिकाल स्वभाव में कारण परमात्मा में पाया जाता है। जो कार्य में अभिव्यक्ति हुई है वह शक्ति की प्रसिद्धि कर रही है। अंदर था तभी तो यह सब व्यक्त हुआ। और एक नई बात इसमें, जो सिद्धों में है, अध्यात्म में कहता है जो सिद्धों में है वह सब सिद्ध स्वरूपी त्रिकाल भगवान आत्मा में है, और वह सब कुछ श्रद्धा अपेक्षा चौथे गुणस्थान में भी पाया जाता है। अपन ऐसा कह सकते हैं कि ध्रुव, अचल और अनुपम, ये तीनों पद, ये तीनों विशेषण सिद्धों को भी लागू हो सकते हैं, त्रिकाली ध्रुव को भी लागू होते हैं, और चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जिसने पहला कदम रखा है मोक्ष मार्ग में, उसके भी ये विशेषण लागू होते हैं। बात चौथे गुणस्थानवर्ती अविरत सम्यक दृष्टि ही की नहीं है। पंचम, छठवा आदि जो गुणस्थान है उन सब में उत्तरोत्तर बढ़ती हुई ये सब रूप देखने में आता है। लेकिन श्रद्धा अपेक्षा से जैसा सिद्धों का ध्रुव अचल अनुपमपना है, वैसा का वैसा सब अविरत सम्यक दृष्टि में देखने में आता है।
मैं दोहराता हूँ, ध्रुव, अचल और अनुपम ये तीनों पद सिद्धावस्था में त्रिकाली ध्रुव अनादि निधन कारण परमात्मा आत्मा में और साथ साथ चतुर्थ गुणस्थान में भी पाया जाता है। जरा बारीकी से विचार करेंगे तो ख्याल में आ जाएगा। सही मायने में विचार करो, इन शब्दों को किसी को देकर पूछिए कि ये विशेषण कहाँ लागू होते हैं, तो खरेखर तो ये तीनों विशेषण कारण को लागू होते हैं। कारण को मैं और भी थोड़ा समझाता हूं, थोड़ा व्याकरण का सहारा लूंगा। ध्रुव, अचल और अनुपम, ऐसा ध्रुव को कहा, क्योंकि पर्याय को रियली अचल न कहकर निश्चल ऐसा वर्ड होना चाहिए, अनुपम न कहकर निरूपम होना चाहिए। अब थोड़ा समझ रहे हैं मेरी बात को, मैं थोड़ा फिर उठाता हूं इस बात को। अचल तो होता है स्वरूप और निश्चल तो होती है व्यक्त पर्याय। अभी और एक शब्द आने वाला है आज जिसके हम चर्चा करेंगे, अमल। अमल तो होता है स्वभाव, लेकिन पर्याय अमल नहीं, पर्याय होती है सचमुच निर्मल। मतलब निर्मल नी, ये जो उपसर्ग है, प्रीफिक्स है, ये इसकी तरफ संकेत करता है निर्गत हो गया है, निकल गया है। जैसे निर्वाण वर्ड है, निकल गए हैं भेष जिनके, निकल जाना, खत्म होना, अपगत होना, मतलब प्रध्वंस अभाव की तरफ संकेत करता है नी ये वर्ड, और अत्यंत अभाव की तरफ संकेत करता है। हालांकि जितने विशेषण ध्रुव में है, फिर से वे तो सब सिद्धावस्था में भी लागू हो सकते हैं और वे सब चौथे गुणस्थान में भी अभिव्यक्ति की तरफ से लागू होते हैं, लेकिन बहुत अच्छे से कहो तो यह कारण परमात्मा में लागू होते हैं। तो इसीलिए यह कहने का तात्पर्य यह कि यह सब सामर्थ्य मेरी अपनी निजी है और पर्याय में प्रकट होने के बाद ऐसे ही उपाध्याय पर्यायों में दी गई है। छोटा सा अभ्यास करते हैं। कैसे? चौथे गुणस्थान में ध्रुव, अचल, अनुपम कैसे आया है? जितना आनंद उसके जीवन में आया है, दुनिया की कोई ताकत उस ज्ञान को, उस आनंद को छीनने में समर्थ नहीं। पूरी तबाही बर्बादी बाहर में हो जाए, संयोगों का पूरा वियोग हो जाए, सब कुछ उजड़ जाए, फिर भी उसमें कुछ भी नष्ट नहीं हुए का एक आनंद का भान, अपनी सत्ता का भान उसको होता है और वो थरोली निरंतर चलता है। अष्टपहुड़ में यहाँ तक आया, निद्रा में भी अपने सम्यक्त्व में दोष नहीं लगाता, वो निरंतर श्रद्धन ऐसा ही रखता है। मैं अनादि निधन ध्रुव शुद्धात्मा, ध्रुव में घटित किया। अचलता में कैसे घटित होगा? अचलता में भी अविरत सम्यक दृष्टि जीव कभी भी पर वस्तु में मूर्छा नहीं करता, उसमें इष्ट अनिष्ट कल्पना नहीं करता, भ्रमण नहीं करता, पर में अपने में ही स्थित रहता है श्रद्धा की अपेक्षा। इस अपेक्षा से अचल। यदि चतुर्गति की तरफ से घटित करना हो आपको, जैसे जयसेन स्वामी ने किया है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव पंच परावर्तन से रहित, यदि घटित करना है ऐसा चौथे गुणस्थान में, तो अचलता को कैसे घटित किया जा सकता है? अचलता को ऐसे घटित करेंगे, प्रथम नरक बिन षट भू ज्योतिष, उतना उसकी अपेक्षा से वो अचल हो गया। ऐसे सभी टर्म्स चौथे गुणस्थान वर्ती, जैसे नरक में गमन नहीं करता, स्त्री में नहीं जाता, नपुंसक नहीं होता, आदि आदि आदि, स्थावर नहीं होता, आदि आदि, तो उतनी की अपेक्षा वो अचल हो गया। और अनुपम मतलब जिस जाति का स्वाद उसने चखा है, उस जाति का स्वाद आम संसारियों के पास, अज्ञानियों के पास नहीं है। इसलिए ये सब के सब विशेषण सम्यक दृष्टि में भी लागू होंगे। गेहूं है और गेहूं से बना आटा है, जो जो पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स, जो जो कंपोनेंट्स, जो भी हम कहते हैं पोषक तत्व गेहूं में है, वो सब पोषक तत्व आटे में होते हैं। विचार करना, ग्राह्य लेकिन आटा है, भोग्य उपभोग्य आटा है। उपभोग्य मतलब यहाँ पर भोग्य के अर्थ में, खाया आटा जाता है, लेकिन आटे की अपनी, बोलिए, एक मर्यादा है।
आज के तारीख में जैसे 3 दिन के बाद अमर्यादित हो जाता है। उदाहरण की तरफ ध्यान देना। और सालों तक आप गेहूं स्टोर कर सकते हैं, आटे को स्टोर नहीं किया जा सकता, वो क्षणिक है। ऐसा होने पर भी गेहूं को भोगा तो नहीं जा सकता। ठीक उसी प्रकार जो पर्याय व्यक्त हुई है सिद्धावस्था अथवा चौथे गुणस्थान वर्ती में ध्रुव अचल अनुपमपन जो प्रकट हुआ है, भोगा वही जाता है, लेकिन है वो सब क्षणिक। और त्रिकाली जो अमर्याद वस्तु है वो अपनी त्रिकाली ध्रुव है, लेकिन उसका भोग नहीं होता। त्रिकाली वस्तु होने मात्र से काम नहीं होता, उसका एप्लीकेशन, उसकी स्वीकृति, ऐसा मैं हूँ, उस स्वीकृति का भोग होता है। लोक में भी हम देखते हैं जब प्रतिष्ठाएं होती है, पंचकल्याणक होते हैं, तो अप्रतिष्ठित साधारण पाषाण को, अप्रतिष्ठित को, अब भगवान भी क्या कहे उसको, लेकिन अप्रतिष्ठित भगवान को प्रतिष्ठित करना है, भगवान बनाना है, तो एक प्रतिष्ठित भगवान की सन्निधि में उसको प्रतिष्ठित कराया जाता है। यदि प्रतिष्ठित भगवान नहीं हो तो उसको प्रतिष्ठित नहीं कराया जाता है। साधन के रूप में ठीक उसी प्रकार यहाँ पर सिद्धों की हयाती में सिद्धों का चिंतन करके ऐसा ही मैं हूँ, यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा की विधि चल रही है। और परमार्थ में विचार करना चाहे तो परमार्थ में ऐसा विचार करना चाहिए, एक जिंदा अनादि निधन शुद्धात्मा की हयाती में ही पर्याय प्रतिष्ठित हो जाती है। अप्रतिष्ठित को यदि प्रतिष्ठित करना है तो अनादि निधन प्रतिष्ठित का अर्थ यहाँ पर जो अपने अपने स्थान में स्थित है उसका आश्रय करना पड़ता है। अभी तक हमने गाथा की टीका के, गाथा में तो कुल 3 ही बोल है खरेखर, लेकिन हमने अभी तक 9 बोल देखे हैं। कुल मिलाकर आज हम टीका के 12 बोल पूरे करेंगे। 12 बोल आपके ध्यान में चाहिए। 12 बोल में से 10 तो सिद्धों के विशेषण है, 2 अतिरिक्त बोल है, वे अतिरिक्त जानकारी के लिए है। मैं आपको ऐसा ध्यान आकर्षित कराऊंगा। एक बार पुनः दोहराते हैं। कैसे है वे सिद्ध? जिनकी मुझ में स्थापना की गई है। एक, कैसे है वे सिद्ध? सिद्धत्व के कारण जो मेरे प्रतिबिंब स्वरूप है, जो मुझे दिखाते हैं, जिनवानी भी मुझे दिखाती है, जिन प्रतिमा भी मुझे दिखाती है, यह सब कुछ, यह सब वैभव मेरे आनंद के लिए है, मेरे परिचय के लिए है। बोल 2। बोल 3, कैसे है वे सिद्ध? जिनको संसारी भव्य जीव जिनके स्वरूप का चिंतन करते हैं। बोल 4, कैसे है वे सिद्ध? ये सब सिद्धों के विशेषण चल रहे हैं। कैसे है वे सिद्ध? जिनके स्वरूप समान अपने स्वरूप का ध्यान करके हम भी उनके समान हो जाते हैं। बोल 4। फिर 3 बोल जो अभी अभी हमने देखे, ध्रुव, अचल और अनुपम, जो गाथा में भी है। ऐसे 7 विशेषण। इसके अतिरिक्त कल एक 8वां विशेषण सिद्धों का देखा था, त्रिवर्ग से रहित, अपवर्ग कहना चाहिए। और प्रसंग पाकर मैंने धर्म अर्थ काम से रहित के साथ साथ मैंने चौथे गुणस्थान में धर्म अर्थ काम और मोक्ष पुरुषार्थों की सिद्धि की थी। लेकिन मोक्ष पुरुषार्थ एकमात्र की पूर्ण सिद्धि होने के बाद ये 3 पुरुषार्थ भी वहाँ पर नहीं रहते। 9वां बोल के लिए चला था जो कि सिद्धों का विशेषण नहीं है, ये ध्यान रखना। आचार्य देव ने अपनी बात रखी थी यहाँ पर कि जो जीवों की मुक्ति का एक आधार है, जिनोपदेश प्रमुख आधार है, मैं उसी को कहूँगा और आप भी उसी को सुनना। जितना भी समय हमारा विकल्प में जाएगा उतना इसी में पढ़ने, पढ़ाने, लिखने, लिखाने में चला जाए, क्योंकि मोह नाश का ये अमोघ साधन है। मिलता जुलता एक प्रकरण प्रवचन सार में आया है, 86वीं गाथा किसी को ज्ञान में होगी।
80वीं गाथा में ये कहने के बाद कि अरहंतों को जो देखता है तसल्ली से, फुर्सत से, जानकारी से, जो अंतर्मन से अरहंतों को देखता है, वो अपनी तरफ देखता है और अपनी तरफ देखकर वो मोह का क्षय करता है। 86वीं गाथा में एक जटिलता ख्याल में आई शंकाकार को, तो शंकाकार ये पूछ रहा है कोई शॉर्टकट हो तो बताइए। हम तो सब करने का प्रयास तो करते हैं आत्मध्यान, लेकिन ये कुछ बात हमारे ख्याल में नहीं आती, जमती नहीं हमको। तो आचार्य देव ने एक उपायांतर कहकर 86वीं गाथा में फिर से समधि दब्बम, सत्थम समधि दब्बम कहकर शास्त्रों का भली भांति अध्ययन करो ना। फिर ऐसे एक प्रेरणा की है, जिन सत्थादो अट्ठे पच्चक्खादि हिम बुज्जदि नियमा खी यदि मोह वचयो, मोह का क्षय करना चाहते हो तो शास्त्रों का भली भांति अध्ययन करो। तो देखिए ये कथन की पद्धतियों से आपको परिचित होना पड़ेगा। ये जिनवानी में देखिए ये व्यवहार का कथन चल रहा है पूरा। एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य का कुछ निहाल अच्छा बुरा नहीं होता, वो तो उसका आश्रय करके जीव जैसा परिणाम करते उसके अनुसार उसका होगा। यहाँ पर लेकिन कहा जा रहा है जिनवानी का सहारा लेकर हम अपने मोह का क्षय कर सकेंगे। टीकाकार ने वहाँ पर खोला है कि उपचार का कथन है, खरेखर शास्त्र स्वाध्याय करने के बाद जीव जब अपन को देखेगा तब मोह का क्षय होगा। इसीलिए जितना समय हमको मिलता है उतना अध्ययन करना चाहिए और अध्ययन कराना चाहिए। आचार्यों की ये बहुत ज़बरदस्त सोच है कि मेरे साथ साथ लोक में ऐसा कहते हैं, ऐसी सोच वाले लोग दीर्घ संसारी आज भी है जो कहते हैं मैं भी जाऊंगा और तुम्हें भी ले जाऊंगा। कैसे कल्पना करते हैं, अपन भी लटक जाते हैं उसके लिए, दूसरों को लटकाने के लिए। और यहाँ पर ये कह रहे हैं मैं तो तिर ही जाऊंगा, लेकिन तुम्हारा बस चले तो तुम भी विचार कर लेना। इसीलिए यहाँ पर निरंतर ये विचार होना चाहिए, निरंतर हम चर्चा का विषय बनाएंगे और वहाँ पर भी हमारे समझने की मुख्यता होना चाहिए और बच्चे को भी ये विद्या हमको सिखाना चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। दुष्यंत कुमार का है कवि का, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे दिल में नहीं सही तुम्हारे दिल में सही, ये आग कहीं ना कहीं हो, ये आग जलती रहनी चाहिए। एक मशाल की भांति एक जिनवानी का निरंतर प्रचार चलता रहे और मेरे से नहीं बनेगा, तुम लो और तुम आगे बढ़ो मेरे से। ऐसी सुंदर हमारा विचार सरणी होना चाहिए। ये यहाँ पर 9वां बोल हमने पूरा किया था। स्वयं के तथा पर के मोह के नाश के लिए मैंने ये उद्यम किया है, नहीं भूलना चाहिए। कृष्ण ने बीच लड़ाई के मैदान पर अर्जुन को, ग्रंथ का कैसे प्रारंभ हुआ है वो भी विचारना चाहिए। अर्जुन ने सबसे पहली गाथा में ये कहा, पहले छंद में, भगवान मेरे मोह का क्षय कैसे होगा, और समापन में अर्जुन कहता है अब मेरे मोह का क्षय हो गया। मोह के क्षय का ही उपाय बताया गया है। बीच युद्ध की भूमि में मोह के क्षय का उपाय, ये तो हम बहुत तसल्ली से बैठे हैं। जैसी पात्रता कही है वैसा है, और निरंतर उठते बैठते जागते समय इसी का सहारा लेना चाहिए। अर्थ ध्यान के कोई भी अवसर दिखे ऐसा आपकी संगति नहीं करना चाहिए, जहाँ से ऐसे कीटाणु परमाणु, जितना सजग हम इस वायरस के प्रति है, कोई आए तो थोड़ा दूर जाते हैं, उतने सजग यदि हम इसमें होते तो काश हमारा कब का काम हो जाता। और ये दुर्गंध विकथाओं की, ये अनादि से इसका रस पड़ा है, इसको हटाकर हमको निरंतर जिनोपदेश का मार्ग अपनाना चाहिए। ये 9 बोल हुए। 10वां एक बोल जो कि 9वां विशेषण सिद्धों का, गजब। ये जयचंद जी ने अपनी तरफ से एक नया अर्थ किया है। सव्व सिद्धे में से सव्व शब्द पे वे विचार कर रहे हैं। तो सव्व का अर्थ ये कर रहे हैं जयचंद जी, ये कोई जैनेतरवत ऐसा दर्शन नहीं है कि जो एक ईश्वर की ही सत्ता मानता है, और जैन दर्शन ऐसा दर्शन है जिसमें अनंत सिद्धे हुए हैं,
6 महीने 8 समय में हो रहे हैं और अनंत काल तक ऐसे अनंतों होते रहेंगे, तो किसी एक की बपोती, एक का राज नहीं है। जिसको आवश्यक लगे उसको तिरना चाहिए और वे तिरते हैं। यह सब वो कहकर बहुदेवतावादी पना सिद्ध किया। विचारना, कभी कभी ये कहा जाता है कि जैन दर्शन एक देववादी है। आपने सुना है? कभी ये भी कहा जाता है कि जैनेतर ये बहुदेवतावादी है। ये भी कथन सही है। इसका क्या तात्पर्य? बहुदेवतावादी मतलब अनेक अनेक रूप आकार प्रकार उन्होंने माने हैं। कोई कैसा वाला, कोई कैसा वाला। हमारे यहाँ एक ही जाति मानी गई है और उनके यहाँ नया अवसर नहीं है। किसी को, भक्त को कोई भगवान बनने का अवसर नहीं है। और यहाँ पर रोजाना ऊपर की संख्या बढ़ती जा रही है। बहु कहकर यहाँ पर अनंत सिद्ध होते हैं, हो रहे हैं, होते रहेंगे कहकर एक पुरुषार्थ की तरफ संकेत किया। तुम भी आगे बढ़ो ये कहकर ये हमने सिद्धों का 9वां विशेषण और 10वां बोल देखा। अब आगे 11वां बोल देखते हैं हम। देखिए, इसका भावार्थ का अंतिम वर्डिंग्स हम कुछ देखते हैं। भावार्थ के अंतिम वर्डिंग्स पर आप आइए। मैं यहाँ से बोलता हूँ पहले, चाहो तो बाद में पढ़ लेंगे। और फिर थोड़ा कल का रहा है उसको भी सेटल करना है। इसको समझे 3 शब्दों को। यहाँ पर कहा जा रहा है अभिधेय, संबंध और प्रयोजन। और ऐसी शैली का प्रयोग आपको, जैसे द्रव्य संग्रह ग्रंथ पढ़ेंगे उसके प्रारंभ ग्रंथ में ही 3 बात की बात करेंगे वे। हम 3 बातें आएगी इसमें। कौन कौन सी? फिर से अभिधेय, संबंध और प्रयोजन। क्या है ये टर्म्स हम देखते हैं। देखते जिसको हम कहते हैं, जैसे हमने कहा कि जिनालय, तो जिनालय एक शब्द है। इसे कहेंगे वाचक, प्रतिपादक कहो, इसी को कहेंगे अभिधान। और जो जिनालय कहकर जो जिनालय हमको दिखा, ज्ञान में दिखा, उस वाच्यभूत पदार्थ प्रतिपाद्य को कहेंगे अभिधेय। समझ में आ रहा होगा आपको? अभिधान, अभिधेय, दिखाने वाला, देखने में आने वाला। जैसे हमने कहा आत्मा, तो आत्मा ऐसा कहकर हमको अमूर्तिक रूपी वस्तु अनादि निधन ज्ञानानंद स्वभावी ज्ञान में आई, उसको कहेंगे अभिधेय। ये ऐसा शब्द का और वस्तु का निमित्त नैमित्तिक संबंध, कारण कार्य संबंध कहो, अभिधान अभिधेय संबंध हुआ करता है। इसलिए शब्द मात्र शब्द नहीं होते हैं, शब्द ज्ञान कराते हैं किसी वस्तु की तरफ। इसलिए कोई ये पूछ बैठेगा ये तो सब पुद्गल है, पुद्गल से हमारा क्या काम निकलेगा, तो उसको ऐसा विचार नहीं करना चाहिए। क्योंकि शब्द भले ही पुद्गल हो, पुद्गल शब्द के द्वारा चेतन वस्तु पकड़ में आती है। हमने आत्मा पढ़ा, हमें आत्मा भाव भाषण होने लगता है विथ प्रॉपर फीचर्स। टोडरमल जी ने बहुत प्रसिद्ध एक बात लिखी है, उसमें वे एक बात लिखते हैं। सम्यक ज्ञान चंद्रिका में वे लिखते हैं, वचनादिक लिखनादिक घना इंद्रिय और पुद्गल हिया, ये सब है पुद्गल के खेल, इनमें ना ही हमारो मेल। रागादिक वचनादिक घना, इनमें कारण कारिज पना, ताकू भिन्न न देखू कोय। अर्थ समझ रहे होंगे? ताको भिन्न न देखू, गजब है गजब। ताको भिन्न न देखू कोय, बिनु विवेक जग अंधा होए, ज्ञान राग तो मेरो मिलो, करनो धरनो तनु को मिलो, कागज मसी अक्षर आकार, बट अर्थ प्रकाशन हार। महत्वपूर्ण बात, यह सब ऐसा होने पर भी यह सब पदार्थ को दिखाते हैं ये शब्द। एक बात तुरंत आगे ये कहते हैं, यह सब है पुद्गल को खंड,
तदपि श्रुत ज्ञान निबंध। क्या मतलब है इसका? यद्यपि यह सब पुद्गल स्कंद है, लेकिन हमारे श्रुत ज्ञान में कारण है। यद्यपि पुद्गल खंड, तदपि श्रुत ज्ञान निबंध। निबंध मतलब कारण, हमारे श्रुत ज्ञान में कारण है। बोला भी जाता है शब्द समय, अर्थ समय, ज्ञान समय। शब्द घट, अर्थ घट। क्या पावर है इन वर्ड्स में। स्वस्ति, एंड इट चेंज्ड हिज लाइफ। खरेखर वर्ड्स की भी आवश्यकता नहीं। मैंने तो कहा था 2-3 दिन पहले, एक निगाह ही निहाल कर सकती है। अरे उनके तुम ही देखो ढंग से तो तुम निहाल हो सकते हो, लेकिन शब्द में इतनी अटूट ताकत है। शब्द से हमको वाच्यभूत पदार्थ पकड़ में आते हैं। टोडरमल जी ने प्रारंभ में ही ऐसा कहा है, तो सिद्धो वर्ण समामनाय कहकर इसी की तरफ संकेत किया है। इसलिए जो शब्द होते हैं वो शब्द मात्र नहीं होते, उसका भाव ग्रहण करने का प्रयास करना चाहिए। जो अपना पूरा बल, बुद्धि बल पांडित्य में लगा रहे हैं, उनको एक अलार्म, उनको एक अलर्ट किया जा रहा है, ये कहते हुए कि ट्राई टू रीड बिटवीन द लाइन्स, कि इसमें अपना टटोलने की आवश्यकता है। जैसा यहाँ कहा है वैसा है कि नहीं। उद्देश्य, लक्षण, निर्देश और परीक्षा, जांचने की बात आगे और करेंगे। 2 शब्द हुए, अभिधेय और संबंध। अभिधेय मतलब वाच्यभूत पदार्थ, और संबंध मतलब जो वाचक है वो कनेक्टेड है पर्टिकुलर वाच्य के साथ। अमुक शब्द कहने पर अमुक वस्तु ही ज्ञान में आती है। जो हमने कहा समय मतलब आत्मा, वो शब्द है, वो है अभिधान। जो ज्ञान पकड़ में आया वो है अभिधेय। और जिस ज्ञान ने ऐसा जाना, वर्तने वाली पर्याय जो अनुभव कर रही है, वो ज्ञान समय उसको कहेंगे। तीसरा प्रयोजन, कह रहे इस ग्रंथ का अभिधेय शुद्धात्मा है। अभिधान क्या है? बाय द वे, अभिधान क्या है? अभिधान समय सार है। ग्रंथ का नाम ही समय सार है। अभिधेय शुद्धात्मा, हमने कहा उसी को समय सार कहते हैं। अभिधान भी समय सार, अभिधेय भी समय सार, लेकिन एक कारण है और एक कार्य है, और संबंध हो गया। और प्रयोजन शुद्धात्मा की प्राप्ति, यह हमारा सबका लक्ष्य, गोल होना चाहिए। मैं सब कुन स्वामी का पूर्ण साहित्य पढ़ूंगा, इतना साहित्य अच्छा लगा है, ये गोल नहीं हुआ करता। हमारा लक्ष्य इतना नहीं हुआ करता। ऐसा 10-10 ग्रंथ पढ़ने की फुर्सत कहाँ है? अभी तो इतना भी नहीं रहा जा रहा है। आज से ही प्रयास चालू करना चाहिए। जैसा कहा वैसा भाव भाषण करके, कल के दिन का भी भरोसा न करके आत्मानुभव का प्रयास हमको करना चाहिए। इसलिए निरंतर उसका अभ्यास भी करते रहना चाहिए। ये अंतिम बात जयचंद जी ने कही है। अभी थोड़ा हम फिर से लेफ्ट की तरफ आइए। देखिए यहाँ पर अंतिम वर्ड्स पढ़ते हैं टीका के। कल इसको लेकर थोड़ी सी बात आई थी कि इसको फोकस किया जाए। अभी उसको फोकस कर रहा हूँ, और फिर बचा हुआ समय हम लगाएंगे। बोलिएगा कोई 12वां बोल बोलिए, जो सिद्धों का 10वां विशेषण अमल, अमल पर पूरी ताकत लगाएंगे बचे हुए समय में। अभी यहाँ पर देखिए, कल बात आई थी इसको फोकस किया जाए, वैसे जाते जाते मैंने इसको फोकस किया था। यहाँ पर ये कहा जा रहा है, दोनों तरफ कहा जा रहा है, एक तो अस्थिपरक और एक तो नास्तिपरक, कि वाणी कौन सी प्रामाणिक, वाणी कौन सी कार्यकारी। तुम अपने प्रयोजन की सिद्धि कर सकते हो, तुम स्वयं को देख सकते हो, ऐसी कौन सी वाणी रिलायबल एंड ऑथेंटिक है। तो कहते जो ऊपर फ्लो से आई है वही वाणी कार्यकारी है, वही प्रामाणिक है, उसी से तुम्हारा निहाल होगा। लेकिन और एक बात कही यहाँ पर आचार्य देव कहते और कौन सी वाणी कार्यकारी नहीं है। तो आचार्य देव ये कहते हैं जो छद्मस्त के द्वारा स्थापित, मन गढ़ंत, कल्पित, अन्यवादियों द्वारा निरूपित, ऐसी सब वाणी अप्रामाणिक होने से तुम्हारा कुछ भी कार्यकारी नहीं है।
आप डूबे पांडिया ले डूबे यजमान, उसी को उपल ते जन्म जल कुगुरु उपल नाव कहकर स्वयं भी डूबते हैं और दूसरों को भी डुबाते हैं। कल मैंने इसका अर्थ करते समय थोड़ा संकेत किया था, आपको याद आ रहा होगा। पढ़ना चाहिए चरणानियोग सूचक चूली का प्रवचन सार, और साफ साफ आज मैं कहता हूँ 256 नंबर की गाथा देखना चाहिए, जो गाथा ही प्रारंभ होती है यहाँ छदुमत्थ से। छदमस्त के द्वारा जो बनाए गए शास्त्र है, उसके द्वारा भले ही कोई व्रत संयम आदि भी करेगा, उसको शुभ गति ही की प्राप्ति होगी। एक गाथा तुरंत आगे की गाथा में कहा है, और यदि विषय कषाय से कर रहे हो वे लोग ऐसा ग्रंथ, और तुम उनकी सेवा करते हो, तब तो फिर कुगति होगी। ये दो आए हैं। लेकिन जयसेन स्वामी ने और आगे बढ़कर एक बात कही, इससे मोक्ष गमन तो कभी भी संभव नहीं होगा, जो कल्पित मनगढ़ंत शास्त्र है। मनगढ़ंत शास्त्र मतलब क्या? छद्मस्त के द्वारा स्थापित मतलब क्या लेना चाहिए? छद्मस्त किसको समझते हैं हम? छद्मस्त किसको समझते हैं? छद्मस्त कहते किसको है? छद्मस्त कहते 12वें गुण स्थान तक के जीवों को है। गणधर भी छद्मस्त ही है। तो छद्मस्तों के द्वारा लिखी वाणी अप्रामाणिक का क्या तात्पर्य है? अरे भैया, जैनों में तो लिखे ही ग्रंथ छद्मस्तों के द्वारा जाते हैं। जो सर्वज्ञ है वे लिखते कहाँ है? जो पूरे अपराइट पर्सन है, कंप्लीट, वे लिखते नहीं है। और जो इनकम्प्लीट है लिखते वही है, क्योंकि लिखना इनकम्प्लीटनेस की निशानी है। वो तो राग में ही होता है लिखना भैया, और तुम कहते रागी लोग नहीं लिखे। अरे विरागी लोग, वितरागी लोग तो बोलते हैं, वो भी अक्षरी भी नहीं बोलते, निरक्षरी बोलते हैं। तो इसका अर्थ क्या किया जाए फिर? और टोडरमल जी ने इसलिए एक जगह किया, यदि ग्रंथ के चूकने से हम ग्रंथ लिखना छोड़ देंगे ना, यदि हम चूक जाए तो इसलिए हम बोलना छोड़ देंगे, तब तो फिर कोई कुछ बोल ही नहीं सकेगा, कोई कुछ लिख ही नहीं सकेगा। फिर तो ग्रंथ लिखने की परंपरा को ही फुल स्टॉप करना पड़ेगा। इसीलिए हम होश हवास में लिखने का प्रयास करेंगे। होश हवास का मूल आधार पूर्व परंपरा ही रहेगी हमारे। देखना चाहिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक पहला अधिकार, इसलिए यहाँ पर गणधर आदि आचार्य ऐसा अर्थ नहीं करना चाहिए। छद्मस्त के द्वारा स्थापित मतलब अल्पज्ञानी ऐसा लेना चाहिए। अल्पज्ञानी का क्या तात्पर्य? अल्पज्ञानी मतलब तो छद्मस्त होता ही है, लेकिन अल्पज्ञानी का तात्पर्य यहाँ पर इस प्रसंग में जो 6 द्रव्य 7 तत्वों का निरूपण बराबर नहीं करते हैं जैसा करना चाहिए। जैसे पुण्य को मोक्ष मार्ग दिखाना, कहना तो हमारे यहाँ पर भी है, ऐसी तो बहुत सारी बातें हैं व्यवहार में कहो, लेकिन वो होता नहीं है ऐसा। तो पुण्य को मोक्ष मार्ग मनाने आदि के जितने भी शास्त्र हैं जो शुद्धात्मा के निरूपण से रहित है और शुद्धात्मा से शुद्धात्मा तक पहुंचाने के लिए कार्यकारी यथार्थ अनुष्ठान का भी निरूपण जिसमें नहीं है, वे सब छद्मस्त के द्वारा बनाए गए हैं, मतलब अज्ञानी के द्वारा बनाए गए हैं। थोड़े में कहना हो तो ये जिनमत से बाहर है, वे खरेखर जिन शास्त्र नहीं है, वे पढ़ने लायक नहीं है, ऐसी बात की है। इसमें कोई शंका होगी तो अभी पूछ सकते हैं, नहीं तो बाद में तो है ही एक अंतिम। इसको पढ़ लेते इस लाइन को फिर से देखिए, और फिर अमल की तरफ बढ़ना है। आपने गौर किया होगा संस्कृत टीका में तो एक ही लाइन है पूरी। आपने गौर किया होगा संस्कृत में तो कोई 2 लाइन भी नहीं है ऊपर नीचे तो एक सेंटेंसेस बनाए छोटे छोटे। देखिए, यह वह अरहत प्रवचन का अवयव अनादि निधन परमागम, ये पढ़ चुके थे, वैसे मैं रिपीट कर रहा हूँ। परमागम शब्द ब्रह्म से प्रकाशित होने से सर्व पदार्थों के समूह को साक्षात करने वाले केवली भगवान सर्वज्ञ देव द्वारा प्रणीत होने से और केवलियों के निकटवर्ती साक्षात सुनने वाले तथा स्वयं अनुभव करने वाले श्रुत केवली गणधर देवों के द्वारा कथित होने से प्रमाणता को प्राप्त है। अस्थिपरक कथन हुआ भी नास्तिपरक कथन। यह अन्यवादियों के आगम की भांति, वे तो आगम है ही नहीं, अनागम है वे, लेकिन कहने की बात कर रहे हैं यहाँ पर।
यह अन्यवादियों के आगम की भांति छद्मस्त अल्प ज्ञानियों की कल्पना मात्र नहीं है कि जिसका अप्रमाण हो। इसमें बहुत सरल और दो टुक बात है। एकांत ग्रह रक्तेषु नातः स्वपर वैरिषु तीर्थकृत समयानां च परस्पर विरोधतः सर्वेषामाप्तता नास्ति कश्चिदेव भवेद गुरु। अर्थ समझ में आ रहा है? यहाँ पर तो सबने अपनी अपनी दुकानें खोल रही है और आश्चर्य तो ये है दावा तो सभी कर रहे हैं और ये मुल्ला तो बहुत जोर का बांग दे रहा है, लेकिन जो सब बड़ी आवाज़ें होती है वे खोखली होने का भी पूरा अवसर है। इसीलिए बिवेर, सभी जन दावा करते हैं लेकिन किसी की एक ही बात सही है। तीर्थकृत समयानां च परस्पर विरोधतः, यदि कपिल सही है तो ब्रह्मवादी सही क्यों नहीं? यदि ब्रह्मवादी सही है तो कपिल सही क्यों नहीं? यदि दोनों सही है तो दोनों में विरोध क्यों है? इसमें हमको छांटना यह है कि इन सब में परीक्षा पर कौन खरा उतरता है। एक ही कोई सही है ऐसा उसमें लिखा है। और त्वन्मतामृत बाह्यानाम आप्तमीमांसा में सब कारिकाएँ है। हे भगवान, आपके मत से वे सब मत बाहर है। आप तभिमान दग्धा नाम, भले ही मैं आप तो हूँ ऐसे अभिमान से दग्ध होने पर भी एकांत ग्रह रक्तेषु, वे तो एकांत रूपी पिशाच के द्वारा ग्रहण किए हुए हैं, वो दुर्गति को ही प्राप्त होंगे। ये हुआ। अभी अमल पद की थोड़ी सी चर्चा करते हैं। ये टीका का, वैसे टीका समाप्त हो चुकी है क्योंकि जो अमल शब्द की मैं अर्थ कर रहा हूँ वो टीका में नहीं है और ना ही कहीं यहाँ पर जयचंद जी के पास है। ये तो मूल में जब देखो, मैंने पहले दूसरे दिन भी आपको बात कही थी, ध्रुव और अचल बहुत रिजेंबल करता है एक दूसरों को। उसको बहुत अच्छे से डिफाइन करने में थोड़ा पसीना तो छूटता है। हम चतुर्गति का भ्रमण वगैरह कुछ जो भी कुछ कहो और ध्रुव मतलब एकता कुछ कहो, लेकिन फिर भी चतुर्गति ये शब्द हटाने पर और पसीना छूटेगा। तो ध्रुव और अचल ये बहुत नज़दीकी कनेक्टेड वर्ड्स देखे। और बाय चांस जयसेन स्वामी के पास जो गाथा आई वो अमल लिखी वाली आई है, लेकिन उनके सामने कुछ ऐसे भी कृतियाँ है जिसमें अचल है, इसलिए अचल को वे कहते हैं ये पदांतर है, अन्य पद है। और अमल का भी अर्थ करते हैं वे, अचल का भी किया है उन्होंने। अमल का अर्थ उन्होंने किया है शुद्ध। इस ग्रंथ में शुद्ध ये बहुत स्पेसिफिक वर्ड है, सबको याद रखना इस शब्द का अर्थ। प्रसंग पढ़े मैं आपको बताऊंगा। जैसे छठवीं गाथा में फिर रुकेंगे, हम एक हॉल्ट लेंगे, 38वीं गाथा में फिर एक हॉल्ट लेंगे। मुझे तो जीव अधिकार ही चलाना है, वैसे कोई कर्ता कर्म अधिकार की 73वीं जाएगा तो 73 में भी फिर एक हॉल्ट करेगा और सब जगह पाएगा शुद्ध के अर्थ अलग अलग है। हालांकि जैसे सम्यक दर्शन के लक्षण अलग अलग है और उनका समन्वय भी किया गया है, इन सब का समन्वय भी संभव होगा। आज शुद्ध का पहला शब्द आया है, आज क्या अर्थ कर रहे हैं देखिए। ये अर्थ ना 6वीं में आएगा, ना 38वीं में आएगा, ना 73वीं में आएगा। आज अर्थ ये कर रहे हैं द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित, ऐसा अर्थ किया अमल का। और अमल को ही शुद्धता स्वरूप भी कह रहे हैं। अमल इज इक्वल टू शुद्ध और इज इक्वल टू द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित। फिर मैं इस बात को दोहराता हूँ, अमल यह स्वभाव की ही तरफ संकेत करता है। कोई ये कह सकता है स्वभाव अमल कैसे हो सकता है, इसलिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले स्ट्रेस देते हुए यह कहा था, बल्कि अमल यह शब्द त्रिकाली ध्रुव की तरफ ही संकेत करता है, क्योंकि पर्याय की तरफ का कायदे से, व्याकरण से शब्द बोलो, अभी बोल रहा था मैं, निर्मल होता है। जैसे स्वभाव है अदोष और पर्याय कहेंगे निर्दोष, बट वो विशेषण ध्रुव के ही पर्याय में लगाने का कारण ये है क्योंकि ध्रुवत्व का ही आलम्बन करने से प्रकट होते हैं। ये दिखाना चाहते हैं ध्रुव की ताकत, कि ध्रुव के आश्रय से ही वो सिद्धावस्था प्रकट होती है। अब अमल का क्या अर्थ है, शुद्ध का क्या अर्थ है, हम उसको देखते हैं। इस प्रसंग में मैं महत्वपूर्ण बात करता हूँ थोड़ी सी।
186वीं गाथा हम सब जानते हैं, संवराधिकार का हार्द है, हमें कहना चाहिए समय सार की एकदम क्रीम चीज़ है। ये गाता है शुद्धम तु व्यानंतो, शुद्धम तु व्यानंतो, शुद्धम चेव पयम लहदी जीवो जानंतो दु अशुद्धम, अशुद्धमेव पयम लहदी। शुद्ध जाने आत्म को वह शुद्धता को प्राप्त हो, अनशुद्ध देखे आत्म वह अनशुद्धता को। स्वभाव अमल शुद्ध, शुद्ध यहाँ पर अमल शुद्ध के अर्थ में प्रयोग करना है। और एक तो शुद्ध स्वरूप के आश्रय से प्रकट होने वाली शुद्धता, जो स्वयं को शुद्ध देखेगा वह शुद्धता को प्राप्त होगा का क्या अर्थ है? जो दूसरा शुद्ध हमने कहा वो पर्याय का व्यक्तिकरण है, संवर की बात है वो। और पहला जो शुद्ध आया वो त्रिकाल स्वरूप की बात कर रहे हैं। और एक समझना, और एक समझना, लोग कहते हैं जो स्वयं को शुद्ध जानेगा शुद्धता को प्राप्त होगा, अशुद्ध जानेगा तो अशुद्धता को प्राप्त होगा। मतलब हमारी मान्यता पर होगा क्या सब? वस्तु एक्चुअली है कैसी वो तो बताओ। लोग कहते हैं हम कैसा माने कि क्या बात है, वस्तु कैसी है? वे इस बात को ढंग से समझते ही नहीं है। वे कहते हैं मतलब है अशुद्ध और मानना शुद्ध है, ऐसा है क्या? और फिर यदि ऐसा है, यदि ऐसा है तो झूठ को मानने का फल शुद्धता कैसे होगा? असत्य को मतलब जैसा नहीं है वैसा मानने का फल शुद्धता कैसे होगा? वे लोग कहते हैं। और शुद्ध को ही शुद्ध मानने से तो शुद्ध तो हो सकती थी, गुंजाइश थी, लेकिन शुद्ध तो है नहीं, वे कह रहे हैं। लोग कहते हैं अभी कहाँ शुद्ध है और शुद्ध कहाँ से माने जबरन? तो समझने की जरूरत यह है कि यहाँ पर द्रव्य दृष्टि की तरफ ध्यान आकर्षित कराया गया है, द्रव्य दृष्टि का आश्रय कराया गया है। महत्वपूर्ण बात यह भी समझना चाहिए, पर्याय की अशुद्धता पर्याय की शुद्धता को तो बाधती है, बाधक है। फिर से पर्याय की शुद्धता पर्याय की अशुद्धता पर्याय की शुद्धता की तो घातक है, उत्पन्न नहीं होने देती। लेकिन पर्याय की अशुद्धता वो द्रव्य शुद्धता की घातक नहीं है। बोथ कैन लिव एट द सेम टाइम। अरे वो तो रहते ही है, दोनों अनादिकाल से रहते ही आए हैं। पर्याय की अशुद्धता तो पुरुषार्थ पूर्वक ही मिटती है। तो यहाँ पर स्वयं को शुद्ध मानने का तात्पर्य स्वयं को द्रव्य रूप निहार, स्वयं को द्रव्य दृष्टि से देखने की बात है। जो जयचंद जी पहली भावना में कहते हैं, द्रव्य रूप करी सर्वथिर परजय, थिर है कौन द्रव्य दृष्टि आपाल को, और परजय नए करी गौन। कि जो बात करते हैं वो कहते हैं स्वयं को शुद्ध मानने की बात करते हैं। अभी स्वयं को शुद्ध मानना त्रिकाल स्वरूप शुद्ध कैसे है? देखिए, द्रव्य कर्म और नो कर्म ये तो एकदम परद्रव्य है, यह हमारे स्वरूप में शामिल नहीं होता। और समय सार के एक नई टोन से अभी आपको वाकिफ होना चाहिए कि जो उत्पन्न होने वाले भाव कर्म है, द्रव्य कर्म के उदय से, ध्यान से सुनना, द्रव्य कर्म के उदय से, मेरे ही पुरुषार्थ की कमी से, मेरे ही बहिर्लक्ष्य से तू जिस दरवाजे से बाहर निकलता है ना, उसी दरवाजे में से तो मच्छर बाहर आते हैं। तो जैसे ही तू आत्मा से बाहर निकला उसी में से तो आश्रव आते हैं। वे कब आ गए मुझे तो पता ही नहीं चला। अरे तुम्हारे बाहर जाने का समय और उनके अंदर आने का समय अलग होता ही नहीं। तीसरी बात समझना, द्रव्य कर्म और नो कर्म तो मेरे से भिन्न ही है। ये तो लगभग सभी इसको स्वीकार करते हैं, एकदम रास्ते पे खड़े लोग भी, कि शरीर अलग है और जीव अलग है। वो कोई मुर्दे को थोड़ी सुनाया जा रहा है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत है, मुर्दे को नहीं सुनाया जा रहा है। इस बहाने आज ये चिंतन हम सब में आना चाहिए। ये उसकी एक, देखो भारतीय संस्कृति में अध्यात्म कितना ठूस ठूस के भरा गया है। किसी भी चीज़ में मरने के बाद और कोई रो रोई की बात नहीं, स्लोगन के रूप में इतना ही चलता है, राम नाम सत्य है। या राम मतलब जिसमें रमण किया जा सकता है, किया जाना चाहिए। ऐसे आराम का एक नाम आत्मा है।
राम को एक आत्मा नाम से ही बुलाया गया है। तो यही आत्मा शाश्वत चीज़ है, बाकी सब विनाशिक है। वहाँ पर भी यही उपदेश रास्ते पर दिया जा रहा है। अभी कहने का तात्पर्य कि शरीर तो भिन्न ही है, द्रव्य कर्म भी अपने से भिन्न है। द्रव्य कर्म के उदय से, मेरी पुरुषार्थ की कमी से जो राग द्वेष उत्पन्न हुआ है ना, उससे भी मुझे जो तकलीफ है, तकलीफ इसलिए क्योंकि वो प्रभाव है, मेरा स्वभाव नहीं है, ये करने लायक नहीं है। और ये त्रिकाल, और यू कैन गेट रिड ऑफ दिस थिंग, क्योंकि ये त्रिकाल भाव नहीं है तुम्हारा। और एक फॉर्मूला हमको समझना चाहिए आचार्यों का, स्वभाव मात्र किल वस्तु, फॉर्मूला है कुछ, समझ लीजिए आप ये, कि यहाँ पर वस्तु का तात्पर्य जितना त्रिकाल स्वभाव है, ध्रुव है, ध्रुव को एक वस्तु कहा, वस्तु और इस वस्तु में उत्पन्न और नष्ट होने वाली पर्याय भी अपने में नहीं है। और फिर जो निर्मल पर्याय होती है उनको कदाचित अपना बोल दिया, उपादेय होती है इसलिए, अनंत काल तक अपना साथ देगी इसलिए द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म हमारे स्वभाव में नहीं है। स्वभाव में नहीं होने पर भी इनका संयोग तो बना रहेगा, लेकिन ऐसी स्वीकृति करेगा जीव कि ये द्रव्य कर्म मेरे में आता नहीं, नो कर्म मुझरूप होता नहीं, और जो भाव कर्म उत्पन्न हुआ है वो तो कर्म के उदय से है, और वो है असार है, मुझे दुख का कारण यही है, और मेरे आत्मा के आश्रय से ही ये अपने आप अभाव हो जाएगा, क्योंकि घर में आना ही उपाय हो जाने का। और वो चला जाए, अरे तुम आ जाओ घर में आचार्यों की कैसी धारदार वाणी है। द्रव्य संग्रह इसका तो बहुत एक सुंदर उदाहरण है। जगह जगह ऐसा अध्यात्म परोसा गया है। जैसे समय सार में भी देख सकते हैं, राग देश को उत्पन्न हुआ तो एक ही बात कहते हैं, शुद्ध स्वभाव प्रच्छवमानात एव रागादि भी परिणम्यते। राग आदि कैसे हो गए? उसके शब्द देखो, उन्होंने ऐसा बोला, देखो उन्होंने, अरे ऐसा कैसे, गुस्सा कैसे आ गए, अरे मान कैसे हो गए? तो आचार्य देव के पास एक ही उत्तर है, फिर तो घर से बाहर निकले इसलिए हो गए। बाहर की तरफ से बात ही नहीं करनी है, क्योंकि बाहर से बात करेंगे, अरे अंदर से बात करने पर भी बाहर ही उपाय करने वाला है, और बाहर कहने पर फिर तो कितने जनों के चक्रे काटेगा। मांत्रिक के पास गए, उसको मंत्र से कीलित करूंगा, उसको ये करूंगा, सब उपाय बाहर खोजता है। बाहर से ही दुखी होना मानता है तो सुखी होने का उपाय भी बाहर क्यों नहीं करेगा? बहुत स्वाभाविक बात है। यदि समझ में आए मैं स्वभाव से बाहर निकला इसलिए मैं दुखी हूँ, तो सुखी होने का उपाय बाहर कैसे करेगा? वो तो सब अंदर ही करेगा। स्वभाव से च्युत हुआ और वही उसका राग द्वेष का कारण बन गया। अमल में ये बताया गया है, सिद्ध अमलता को प्राप्त हो गए, वैसे मेरा अमल स्वरूप है। और चतुर्थ गुणस्थानवर्ती के जीवन में भी एक देश अमलता आ गई है। 41 प्रकृतियों का निरोध कहो, अनंतानुबंधी कषाय, तीव्र अनंत कषाय उसके चली गई है। अभी अभी एक बात आई थी, ज्ञानियों को भय नहीं होता, वो कैसे उसको डिफाइन करें? तो मैंने कहा देखो, बाहर से आप कुछ समझना चाहते हो तो ये बहुत मुश्किल बात है। बाहर से आप डिटेक्ट कर सको ये ज्ञानी निर्भय है, ये ज्ञानी भयभीत है, ऐसा नहीं है मैंने कहा। लेकिन उनको अनंतानुबंधी भय नहीं होता। कुछ भी होने पर भी उनको ऐसा कदापि नहीं लगता कि मेरी सत्ता का नाश होगा। और उदाहरण बनारसी दास जी ने ऐसे दिया, जैसे आज महामारी थी, महामारी तब थी, काल कोई ऐसे बात थोड़ी है। और वहाँ पर तो जाग रही मरगट की ज्वाला, निरंतर कभी भी रास्ते से बाहर निकलो तो लाशें चलती रहती थी निरंतर। ऐसा टाइम भी बीता है। और बनारसी दास जी ने इसलिए उदाहरण दिया, ये ऐसे महामारी हो जाए, प्लेग वगैरह, तो सम्यक दृष्टि गांव के गांव बदल कर भी जा सकता है। और आचार्यों को तो देखो, हमारे एक्स्ट्राऑर्डिनरी श्रुत केवलियों को तो देखो चलो जल्दी पैकअप और पूरा संघ 24,000 जनों को निर्देश हो गए, दक्षिण की तरफ गमन करना है। सब ठीक नहीं होगा। तो अपने अपनी भूमिका के अनुसार सबको ये भय है। वैसे भय का अभाव 8वें गुण स्थान, भय का सद्भाव 8वें गुण स्थान तक बताया है, लेकिन अपने अपनी भूमिका के अनुसार ही होगा।
ऐसा नहीं होगा कि भयभीत में एरिया समिति से चलते हैं वो दौड़ने ही लग जाए, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। कोई जलाने लग जाए तो उसको रोकने ही लग जाए, ऐसा नहीं होगा। मर्यादा का उल्लंघन नहीं होगा। जो चतुर्थ कर सकता है वो चतुर्थ करेगा, पंचम कर, और लेकिन जितना कर रहा है उसके प्रति भी खेद बरतेगा। ये विचार की बात है, समझिए। वहाँ पर दक्षिण में गमन कर रहे हैं ये, लेकिन उस राग को भी वे है जानते हैं, वे वितराग भाव को ही उपादेय मानते, लेकिन संघ संचालन धर्म संरक्षण का भाव उत्पन्न हुआ, ये भाव भी को दुखदायक मानते हैं। इस प्रकार 12 बोल हमने इसमें देखे, जिसमें 10 विशेषण सिद्धों के देखे, और वे सब विशेषण त्रिकाली ध्रुव को भी लागू होंगे यथा संभव समझना। और वे सब विशेषण चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जीव से आगे सर्वगुणांश ते सम्यक्त्व, उन सब में भी यथा संभव लागू होंगे। पहली गाथा का यदि अर्थ हम यदि आध्यात्मिक टोन में फिर से करें आधे मिनट में, आध्यात्मिक टोन में, तो ऐसा होगा, वंदित्व सर्व सिद्धे कहकर सर्व सिद्धे यहाँ वह आंखें दौड़ाने की बात नहीं है। वंदित्व कहकर आंखें बंद करना भी मैं पुद्गल की तरफ से बात कर रहा हूँ। उपयोग को बहिर्मुखता से हटाकर अंतर्मुख करना, दैट इज वंदे। सब सिद्धे कहकर स्वयं को से अपनी आत्मा देखना चाहिए। वंदित्व सब सिद्धे, क्योंकि उनकी स्थापना यहाँ पर हो गई। आप बाहर कहाँ देख रहा है, बाहर कहाँ देख रहा है, जब उनकी स्थापना अंदर ही कर दी गई। बच्चा यहाँ रोज दौड़ता था, ये चाहिए, अब वो घर पर ही आ गया, आप कहाँ दौड़ रहा है। वंदित्व सब सिद्धे, ध्रुव है, अचल है, अनुपम है, गति को प्राप्त, यहाँ पर गति को प्राप्त का अर्थ उस अवस्था को प्राप्त लेना चाहिए, उस रूप परिणमन। और ओच्छा में समय पाहुड़ मिनमो सुध केवली भणिदम, जो कहा गया है ऐसे समय सार का मैं अनुभव करता हूँ। तो ये आज हमने पहली गाथा पूर्ण की, दूसरी गाथा को हम कल देखेंगे। ओम नमः। हाँ, कोई प्रश्न होगा तो पूछ सकते हैं। ये जो सम्यक दृष्टि जीव को ध्रुव, अचल और अनुपम कहा है, तो यह सिर्फ एक मिनट, प्रश्न यहाँ से आ रहा है, एक मिनट रुकिए। हाँ बोलिए। हाँ इधर बोलिए आप तो। हाँ चलो पूछिए। जय जिनेन्द्र भाई साहब। हाँ पूछिए। ये जो अमल शब्द जो था, हाँ जी, ये पर्यायवाची शब्द आएगा, अविनाशी अविकार परम रस धामो। सिद्ध पूजन में। हाँ तो क्या कहना चाहते हैं आप? मतलब अमल शब्द के ये पर्यायवाची शब्द जो आ रहे हैं ना सिद्ध भगवान के लिए, हाँ, ये अविनाशी अविकार परम रस धामो समाधान सर्वज्ञ सहज अभिरामो। आप अमल शब्द के पर्यायवाची है ना। आप कहाँ से पढ़ रहे हैं आप? सिद्ध भगवान की पूजा में। ओ सॉरी, सिद्ध पूजन में। अच्छा, इसमें ये है, हाँ चलेगा, लेकिन आज के प्रकरण में अमल का एक विशिष्ट अर्थ किया, क्योंकि अविनाशी आप कहते हैं तो ये अविनाशी ध्रुव में चला जाएगा। आज अपेक्षाएं समझिए, अनेक अनेक लेखकों की और अनेक अनेक वक्ताओं की विवक्षा अलग होती है। आज अमल का अर्थ द्रव्य कर्म, नो कर्म और भाव कर्म से रहित शुद्ध लिया। वैसे आप जो बोल रहे हैं वो भी चलेगा। बोलिए। हाँ सब चलेगा। हाँ अभी बोलो। चौथे गुणस्थान में जी, तो जब वो शुद्धोपयोग का समय है, जैसे कहते 6 महीने में एक बार भी हो, तो सिर्फ उतने समय में वो ध्रुव, अचल और अनुपम उसमें। वेरी गुड क्वेश्चन। देखो प्रश्न ये है कि चौथे गुणस्थान वर्ती को ध्रुव, अचल और अनुपम कहा, सिद्धों को कहा और ध्रुव स्वभाव को कहा, इसमें तो ठीक ही है। लेकिन जो सम्यक दृष्टि को कहा वो कब लागू होगा? अनुभव के ही काल में लागू होगा या लड़ाई विषय सेवन के भी काल में होगा? तो मैंने ये कहा था उसका श्रद्धान निरंतर अडिग बना रहता है। सम्यक दर्शन, हमारा प्रश्न ही ये है सम्यक दृष्टि के तो सम्यक दृष्टि के युद्ध करने के काल में भी सम्यक दर्शन है, तो श्रद्धान की तरफ से है। और उतना आकुलता की कमी उसको है। जैसे आम जनों को आकुलता होती है वैसी आकुलता इनको नहीं होगी।
हर जगह आकुलित बाहर से दिखने पर भी उनको अपनी सत्ता का भान है, ये सीता पर है ऐसा भी भान है। भले ही सीता के वियोग में रोते दिख रहे हैं, रावण से शत्रुता निभाते दिख रहे हैं, भुनाते, लेकिन ऐसा होने पर भी कोई किसी का मित्र शत्रु नहीं है। ये कहाँ राग आदा आ पड़ा, ऐसा श्रद्धा है। इसलिए उनको गाढ़ी आसक्ति नहीं होने से उनको गाढ़ा दुख भी नहीं है, ये दुख की कमी है। और श्रद्धान की तरफ से देखो तो उतने सुख की धारा उनको निरंतर चल रही है, अपनत्व की अपनी सत्ता का भान निरंतर है। तो ध्रुव अचल अनुपमता उनको सदा काल है, शुद्ध परिणति में भी और शुद्धोपयोग में तो है ही है विशेष। और है भैया 6 महीना भी निश्चित नहीं कि 6 महीने बाद ही होगा, 15 दिन से कभी भी हो सकता। मैक्सिमम 6 महीने के अंदर एक बार तो बोला। और उस समय जिस समय तक नहीं हुआ परिणति इससे तो चलती शुद्ध रहेगी। परिणति तो रहती है। शुद्ध परिणति चलती रहेगी। जब तक सम्यक्त्व है वो सुख उसका सम्यक्त्व के साथ बाउंड है, समझ लो आप। वो तो जब तक वो कारण है तब तक कार्य है, फल है उसका। सम्यक्त्व गया लूज हो जाएगा सब ऐसा। तभी तो कहा ना नारकी नार बाहर नारक कृत दुख भोगे अंतर सुख रस घटा घटी। नारकी को खड़ा किया उन्होंने, क्योंकि इससे प्रतिकूलता का और क्या नज़ारा चाहिए। तो इतने होने पर भी अंतर में ऐसा होता है, ठीक है। यही सम्यक्त्व का महात्म्य है। इसलिए सम्यक्त्व को उपार्जन का उपाय थरोली बताया जाता है। और आध्यात्मिक ग्रंथों तो इसी के लिए ही होते हैं। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में और कोई दूसरा उद्यम नहीं है, देयरफॉर दैट इज आध्यात्मिक ग्रंथ। और समय सार में भी कोई चारित्र की उत्पत्ति की कोई बात नहीं की है, उसके क्या विधि आदि। श्रद्धा को ही ठीक करने का उन्होंने बात की है, ठीक है। ओम नमः।